वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ ड्रग, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसमें हम फर्स्ट सिंथेसिस जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्पिरिन। तो एज अ केमिस्ट हमारा जो फोकस रहेगा वो एस्पिरिन के स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये है COOH, यहाँ पर OCOCH3। तो इसको आप एस्पिरिन बोल दो या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल दो। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल दो। ये एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट भी है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड के क्लोटिंग को ये रोकता है। ठीक है, चलो अब इसका हम क्या करेंगे तब ये बनेगा। तो एक ही स्टेप में अगर हमें बनाना है तो हम इसको बनाएंगे किसमें से? सैलिसिलिक एसिड में से। ये आप लोगों ने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो ये सैलिसिलिक एसिड में से एस्पिरिन कैसे बनाया जा सकता है? इसका हम रिएक्शन करेंगे CH3COOCH3। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, साथ में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं। तो यहां से H, यहां से ये पार्ट माइनस क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप देखो तो इसमें जो नया फंक्शनल ग्रुप बन रहा है वो है एस्टर। तो इस स्टेप को हम बोल सकते हैं एस्टरिफिकेशन। क्लियर? चलो एस्टरिफिकेशन तो कर दिया। अगर मान लो एक से ज्यादा स्टेप में आपको एस्पिरिन बनाना है तो सबसे पहले आपको बनाना होगा सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे? तो सैलिसिलिक एसिड बनाया जाता है फिनॉल में से। किसमें से? फिनॉल में से। तो बताओ कौन सा रिएक्शन है? तो ये मैंने ले लिया फिनॉल। तो फिनॉल में से अगर हमें सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो कोल्बे स्मिट रिएक्शन किया जाता है। कोल्बे स्मिट क्या करते हैं इसमें? फिनॉल का ट्रीटमेंट हम NaOH के साथ करते हैं, है ना। फिर जो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया जाता है। और यहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बेसिक मीडियम है तो सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। तो ये कोल्बे स्मिट में सेकेंड स्टेप हमें क्या करना होगा? इसका एसिडिफिकेशन। तब जाके क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। अगर मान लो आपको फिनॉल में से बनाना है एस्पिरिन, तब आपने बना लिया, लेकिन बेंजीन में से बनाना है तब क्या करोगे? तो इसमें से बनाना पड़े। फिनॉल कैसे बना सकते हैं हम? ये बहुत ही बेसिक है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो यहां पर मैं ले रहा हूं बेंजीन, इसका रिएक्शन कर रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। तो बेंजीन प्लस प्रोपीन, साथ में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तब जो बनता है वो क्या बनता है? क्या बनता है? क्यूमीन। तो ये क्यूमीन बना। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। और क्यूमीन में से ही फिनॉल बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है फिनॉल का, वो इसी मेथड से किया जाता है। इस मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है वो है एरियल ऑक्सीडेशन। यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है और जो बनता है वो यहाँ पर बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्यूमीन जो है उसका पेरोक्साइड बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और सेकेंड स्टेप में जैसे इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, एक रीअरेंजमेंट होता है, जिस रीअरेंजमेंट का नाम है होक रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? होक रीअरेंजमेंट। और होक रीअरेंजमेंट से बन जाता है फिनॉल। क्लियर? अगर इसके अलावा आपको और कोई मेथड यूज करना है तब भी आप कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन का मैं कर दूं क्लोरीनेशन FeCl3 की प्रेजेंस में, तब ये बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ हीट कर दे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दे 623 केल्विन एंड साथ में 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दे, तो ये अब लोगों ने पढ़ा था डाउ प्रोसेस है ना। यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। कौन सा मैकेनिज्म? बेंजाइन मैकेनिज्म।
मीडियम बेसिक है तो यहां पर भी हमें फिनोल का सोडियम सॉल्ट ही मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर सोडियम फिनॉक्साइड में से हमें फिनोल चाहिए तो हमें इसका रिएक्शन एसिड के साथ करना होगा। तो ये अपना स्टेप बन गया एसिडिफिकेशन। हम जिसका सिंथेसिस देखने वाले हैं वो है पैरासीटामोल, जिसको बोला जाता है एसिटामिनोफेन भी। इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनाल्जेसिक का मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, पेन किलर जो पेन रिमूव करता है, एंटीपायरेटिक जो बुखार कम करता है, एंड एंटी इंफ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन कम करता है, मतलब सूजन की वजह से जो पेन होता है वो। ठीक, तो हम सबसे पहले जहां पर फोकस करने वाले हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर किसका, पैरासीटामोल का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और 3 स्टेप में इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो ये जो है बेंजीन, जिसके ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है तो फिनॉल बनता है, और फिनॉल की पैरा पोजीशन में NHCOCH3 है, तो इसी को बोला जाता है पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन। इसका आईयूपीएसी नाम अगर देखना है तो ये अपना जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कि है अमाइड। ठीक है, अमाइड में इस नाइट्रोजन के साथ अगर सिर्फ बेंजीन रिंग लगा होता तो मैं बोल देता हूं एन फिनाइल, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करते हैं तब ब्रैकेट में लिखा जाता है पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो इसका नाम जो है हम ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा, ये मेन चेन में जिसके साथ अटैच है उस कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है, पास में 2, 3 एंड 4। तो ब्रैकेट में मैं क्या लिखने वाला हूं, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, ये पूरा ग्रुप मेन चेन में नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है तो आगे मैं लिख दूंगा नाइट्रोजन। और ये 2 कार्बन वाला एमाइड है जिसको बोला जाता है आईयूपीएसी में ईथ एन एमाइड, या फिर कॉमन नाम लिखना हो इसका भी तो आप लिख सकते हो एसिटेमाइड। क्लियर, तो ये नाम से भी हम पैरासीटामोल को जानते हैं। 3 स्टेप में हम पैरासीटामोल बनाने वाले। शुरू करते हैं फिनॉल से। कहां से, फिनॉल से। तो ये मेरे पास है फिनॉल। अगर आप चाहो तो बेंजीन से भी शुरू कर सकते हो, बेंजीन में से आप फिनॉल बनाने के लिए आपके पास प्रोसेस है, डाव प्रोसेस है जो क्लोरोबेंजीन में से बनाया जाता है, फिर क्यूमीन प्रोसेस है जिसमें पहले आपको क्यूमीन बनाना होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये फिनॉल जो है उसका मैं कौन सा रिएक्शन करूंगा, पहले तो मुझे पैरा प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि पैरा में ग्रुप लगाया हुआ है, तो मैं पैरा में पहले नाइट्रो ग्रुप लगाने जा रहा हूं। कौन सा ग्रुप, नाइट्रो। और नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन। क्या करना होगा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किया जाता है HNO3 से। ठीक है, आपको पता होगा कि नाइट्रेशन में H2O रिमूव होता है। चलो H2O रिमूव कर दिया हमने। ये जो नाइट्रो बना इसका मुझे रिडक्शन करना होगा। क्या करना होगा, रिडक्शन। किससे किया जाएगा, रानी निकल से। किससे, रानी निकल। ये तो कैटलिस्ट है, एक्चुअल में यहां पर होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो हम इसको हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका नाइट्रो का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या बनेगा, NH2। ये बन गया पैरा एमिनोफिनॉल। ठीक, पैरा एमिनोफिनॉल में से मैं क्या करूंगा तो ये बनेगा। तो सिंपल सा एसिटाइलेशन रिएक्शन करना है जो हमने एस्पिरिन में किया था। ठीक, एसिटाइलेशन किससे किया जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO OCOCH3। तो यहां पर एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ये। ठीक है, ये जो पार्ट बचा ये H के साथ निकल जाएगा, तो यहां पर बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, एसिटिक एसिड। सिंपल सा मेथड है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। 3 स्टेप में बनाएंगे आइबुप्रोफेन, और आइबुप्रोफेन को आइबुप्रोफेन क्यों कहा जाता है वो भी समझेंगे, और आइबुप्रोफेन का आईयूपीएसी नाम भी समझेंगे। तो एज अ केमिस्ट सबसे पहले जहां पर हमें फोकस करना होता है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन में आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, और यहां पर लगा दिया मैंने COOH एंड CH3। ये है आइबुप्रोफेन। इसको आइबुप्रोफेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, प्रो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड ग्रुप है,
और एक फिनाइल रिंग भी है, इसीलिए इसको आइबुप्रोफेन बोला जाता है। क्लियर? चलो अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबर 1 दिया जाता है, इसको 2, इसको 3। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा होता तो मैं सिंपली लिख देता 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन ये जो ग्रुप है बेंजीन के साथ कुछ लगा हुआ है, इस ग्रुप को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए सबसे पहला रूल यह है कि उसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो इसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा। दूसरा रूल ये है कि मेन चेन कौन सी है अपनी? ये 3 कार्बन वाले, इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसको नंबर 1 दिया जाता है। तो ये 1 2 3 एंड 4 के ऊपर आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ब्रैकेट से पहले पूरा ये ग्रुप कहां पर है? मेन चेन में 2 के ऊपर, तो ये है 2। ब्रैकेट में क्या लिखना है? 4 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? आइसोब्यूटाइल। फिर इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। ब्रैकेट ओवर, इसका नाम हो गया। इसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? प्रोप एन ओइक एसिड। क्लियर? तो ये है आईयूपीएसी नाम आइबुप्रोफेन का। 3 स्टेप में बनाने वाले, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। 1961 में स्टेवार्ट एडम्स एंड टीम्स ने ये सबसे पहले बनाया था, बूट्स यूके लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, वो बहुत ही लंबा मेथड है। हम 3 स्टेप में आइबुप्रोफेन बनाने वाले। हम किस में से आइबुप्रोफेन बनाने वाले? हम बनाने जा रहे हैं आइसोब्यूटाइल बेंजीन में से। तो ये जो अपना ग्रुप है आइसोब्यूटाइल लगा दिया मैंने बेंजीन के साथ, तो ये बना आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, चलो पेरा के ऊपर मैं लगा रहा हूं COCH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? COCH3 एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप लगाने के लिए एसिटाइलेशन किया जाता है। इसका एसिटाइलेशन किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो साथ में हमें लुइस एसिड भी चाहिए, तो ये ग्रीन मेथड है। कौन सा मेथड है? ग्रीन मेथड। और ग्रीन मेथड में यहां पर HF यूज किया जाता है। तो ये एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा पैरा में से, वैसे ऑर्थो में से भी निकलता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो इसके साथ हाइड्रोजन निकाल दो तो एसिटिक एसिड हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनता है जिसको हमें सेपरेट करना होता है, फिर ये जो पैरा प्रोडक्ट है उसको लेके हम चलते हैं। इसका मैं करने जा रहा हूं रिडक्शन। किससे करने वाला हूं? रेनी निकल से। तो रेनी निकल तो कैटलिस्ट है, साथ में हमें चाहिए हाइड्रोजन। तो रिडक्शन होगा किसका? कीटोन का। कीटोन का रिडक्शन होने से क्या बनता है? यहां पर OH क्या बना? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो इसमें यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, तो मुझे कार्बन वाला कुछ लेना होगा। तो यहां पर ये रिएक्शन जो है इंसर्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? इंसर्शन रिएक्शन। किसका इंसर्शन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसकी प्रेजेंस में होगा? पैलेडियम ऑन चारकोल, PDC। ये अपना कैटलिस्ट है, तो इसकी प्रेजेंस में इंसर्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। और यहां पर अगर मैं CO लगा दूं तो ये बन जाएगा COOH, और इसी को बोलते हैं आइबुप्रोफेन। आज हम डिस्कस करने वाले सिंथेसिस ऑफ डाइक्लोफेनेक, जिसको हम मेनली यूज करते हैं एज एनाल्जेसिक। चलो सबसे पहला काम एज अ केमिस्ट हमारा जो है वो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो मैं यहां पर डाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। COONA या फिर K। डाइक्लोफेनेक का सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट यूज होता है, मैं यहां पर सोडियम सोल्ट लिख रहा हूं। चलो यहां पर है NH, ये बेंजीन, और यहां पर लगा दो क्लोरीन, यहां पर भी लगा दो क्लोरीन, तो ये है डाइक्लोफेनेक। इसका आईयूपीएसी नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। 3 स्टेप में बनाएंगे। चलो सबसे पहले जहां से हमें शुरू करना है वो है ये बेंजीन। यहां पर अगर नाइट्रोजन है NH2 के फॉर्म में, तो ये हमारा मेन रिंग एनिलीन बनेगा। इस एनिलीन के साथ मैं दूसरा बेंजीन जोड़ रहा हूं, और इस बेंजीन में लगा रहा हूं 2 क्लोरीन। तो इसमें अपना बेसिक रिंग कौन सा है? बेसिक न्यूक्लियस कौन सा है? ये अपना बेसिक रिंग है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एनिलीन।
अब एनिलीन के साथ अगर सिर्फ बेंजीन लगा होता तो मैं बोल देता एन फिनाइल एनिलीन, ठीक है, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम लिखने से पहले एन लगा दूं मैं। कॉम्प्लेक्स का नाम कहां लिखा जाता है? ब्रैकेट में। जो मेन चेंज नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है उसको नंबर 1 दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 एंड 6 के ऊपर क्लोरीन है, तो 2,6 डाइक्लोरो फिनाइल इसका नाम बन जाएगा, ब्रैकेट ओवर। इसके लिए क्या लिखेंगे आप? एनिलीन या फिर बेंजीन एमाइन। चलो मैं लिख रहा हूं एनिलीन। आप चाहो तो एनिलीन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? बेंजीन अमाइन, ठीक। चलो, सबसे पहला स्टेप जो है वो इसका रिएक्शन में करने जा रहा हूं कुछ ऐसा एसिड क्लोराइड के साथ। ये एसिड क्लोराइड है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है। आपको पता है ये अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो सबसे पहले ये एसिड क्लोराइड जो है इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एज न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा Cl, और जिस रिएक्शन में HCl निकलता हो उसमें हम पहले से ही बेस ऐड करते थे इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बस यहां नाइट्रोजन के साथ ये ग्रुप जोड़ दो, मैं जोड़ रहा हूं। तो अपना पहला स्टेप हो गया खत्म। ये नाइट्रोजन, ये दो बेंजीन, यहां पर Cl, यहां पर भी Cl। इस नाइट्रोजन के साथ CO ग्रुप लगेगा और CH2 के साथ ये Cl, ठीक। अभी अगर मैं इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कर दूं तो ये CH2Cl को ध्यान से देखो, इसको, ये अल्काइल हैलाइड जैसा लग रहा है आपको? जैसे हमने बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया था, तो CH3Cl के साथ रिएक्शन होने से बेंजीन में ये Cl निकलेगा, यहां से H, तो HCl बाय प्रोडक्ट बनेगा। और क्या बनेगा बताओ? और जो बनेगा वो ये है, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन, ये बेंजीन। इसमें क्लोरीन लगा दो, इसमें भी क्लोरीन लगा दो, यहां पर लगा हुआ है CO, फिर यहाँ CH2, और ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। चलो बहुत ही सिंपल है। यहां पर मेरे पास ज्यादा जगह नहीं बची, तो मैं एरो यहां से यहां ऐसे लगा रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से देखो, तो ये जो ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप है, इसका हम करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। और इसका हाइड्रोलिसिस मैं कर रहा हूं NaOH साथ में पानी, मतलब डाइल्यूट NaOH से। और ये हाइड्रोलिसिस होगा तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन नाइट्रोजन, ये वाला, ध्यान से देखो। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसके साथ जुड़ेगा H, इसके साथ जुड़ेगा OH। तो यहां पर H तो हमें समझ में आ रहा है, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन मीडियम बेसिक है, तो जैसे ही अंदर एसिड बनेगा ये बेस उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा सॉल्ट। तो ये है डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बना है। अगर हमें पोटेशियम सॉल्ट बनाना होता तो हम यहाँ पर NaOH की जगह पर KOH ले सकते थे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। अगर सिंथेसिस ऑफ नेप्रोक्सिन, जो कि 6 स्टेप में थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने पहले से कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके रखे, ठीक। ये एज एनसेड ड्रग यूज किया जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये इसका मेन यूज है। ये एज एनाल्जेसिक भी यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक भी यूज करते हैं। एज ए केमिस्ट सबसे पहले मैं यहाँ पर नेप्रोक्सिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये एक बेंजीन है जिसके साथ मैंने दूसरा बेंजीन लगा दिया, इसको बोला जाता है क्या? नेप्थलीन। नेप्थलीन की ये जो पोजीशन है, यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगाया जाता है, और यहां पर ग्रुप लगाना है हमें CH, COOH एंड CH3, ठीक। ऐसा ही ग्रुप हमने आइबुप्रोफेन में भी लगाया था, याद है आप लोगों को? तो आइबुप्रोफेन जो है वो भी प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है, एंड ये भी प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है। इसका अगर हमें IUPAC नाम लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि ध्यान से देखो, यहाँ पर COOH है, तो ये है प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर कुछ भी लगा हो, मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया बेंजीन, तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा? तो ये है 1 2 3, 2 के ऊपर फिनाइल, ठीक। लेकिन यहां पर अगर नेप्थलीन लगाया जाए तो आपको पता है कि नेप्थलीन में यहां से नंबरिंग की जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
तो यहाँ पर ये जो नेप्थलीन है उसमें एक हाइड्रोजन कम है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा क्या, नेप्थलीन, नेप्थलीन टू आयल। एक हाइड्रोजन कम है तो आयल लगा दिया, जैसे हम मिथाइल लगाते हैं, है ना। और इसमें भी अगर कोई ग्रुप है नंबर 6 के ऊपर मिथोक्सी ग्रुप है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया पूरा। अगर सिर्फ नेप्थलीन होता तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो सबसे पहले 1 2 एंड 2 के ऊपर कुछ लगा हुआ है तो मैं 2 लिख देता हूं ब्रेकेट में। ये जो ग्रुप है इसमें मिथोक्सी ग्रुप 6 के ऊपर लगा हुआ है, तो नाम बनेगा 6 मिथोक्सी। ठीक, इसके लिए नेप्थलीन, नेप्थलीन टू आयल। ठीक, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप एन ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, नेप्रोक्सन बोल दो या फिर ये इतना बड़ा नाम बोल दो। शुरू करने जा रहे हैं हम इसका सिंथेसिस यहां से। ये दो बेंजीन को हम बोलते हैं नेप्थलीन, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं 2 मिथोक्सी नेप्थलीन से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है एसिटाइलेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एसिटाइलेशन। किससे किया जाता है एसिटाइलेशन, एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनाइड्राइड। मैं यहां पर एसिटाइल क्लोराइड ले रहा हूं, CH3COCl, साथ में AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट ले लेता हूं। तो ये COCH3 ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस होगा, यहां से निकलेगा Cl और इस रिंग से निकलेगा H, तो HCl। यहां से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते, लेकिन हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो मैं इस ग्रुप को इस पोजीशन में लगा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2 कार्बन है, हमें 3 कार्बन है, बस एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमें प्रोसेस करना है। तो यहां पर इसका रिएक्शन किया जाता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल, जिसमें 2 हेटेरो एटम है, एक नाइट्रोजन है और साथ में एक ऑक्सीजन है। इसको बोला जाता है मॉर्फोलिन। क्या बोला जाता है, मॉर्फोलिन। ठीक है, ये मॉर्फिन नहीं है। ठीक, साथ में लिया जाता है सल्फर, और इस रिएक्शन का नाम ये है विल्गोट रिएक्शन का मॉडिफिकेशन, जिसको बोला जाता है विल्गोट किंडलर रिएक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो 2 कार्बन है उसका कुछ रीअरेंजमेंट ऐसे होगा, ये बनेगा CH2, इस कार्बन के साथ लग जाएगा सल्फर और इसके साथ लग जाएगा ये नाइट्रोजन वाला हेटेरोसाइकिल, बस ये बनता है। ये कैसे बनता है, इसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप चाहो तो किसी और वीडियो से सीख सकते हो। ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस, पानी पिलाना है तो पानी तो लेना ही होगा, साथ में एसिड या बेस लेना होगा, तो मैं यहां पर ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बोल दो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। तो ये जो CH2 है ये एज इट इज रहेगा, और हाइड्रोलिसिस होने से ये बन जाएगा एसिड। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, फिर ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब एसिड मिल गया। अब 2 कार्बन तो है हमारे पास, एक कार्बन मिथाइल मुझे यहां पर लगाना है, तो इसका मिथिलेशन करना होगा, लेकिन मिथिलेशन करूंगा तो ये एस्टर बन जाएगा, तो पहले ही हम इसका एस्टर बना देते। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं मिथेनॉल एंड साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से H2O निकलेगा और जो एसिड है वो एसिड का क्या बन जाएगा, एसिड का क्या बन जाएगा, एस्टर OCH3। ठीक, चलो अभी मुझे यहां पर एक CH3 ग्रुप लगाना है। तो CH3 ग्रुप लगाने के लिए मैं इसका रिएक्शन सबसे पहले कर रहा हूं सोडियम हाइड्राइड के साथ। सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एस्टर के अल्फा से, ये अल्फा है, एस्टर के अल्फा से प्रोटॉन निकालेगा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। तो यहां से H प्लस, यहां से H माइनस, ये हाइड्राइड है। ठीक, तो माइनस हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगा वहां से। यहां से नेगेटिव चार्ज बना, तो ये नेगेटिव चार्ज किसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड।
ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, इस आयोडीन को कर देगा बाहर। तो यहां पर सोडियम सॉल्ट बना होगा, तो ये Na और ये I, दूसरा बाई प्रोडक्ट ये बनेगा सोडियम आयोडाइड। और अल्फा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ये CH3, सॉरी CH3, यहां पर CH और ये क्या है C डबल बॉन्ड O CH3। बस अभी एस्टर में से एसिड बनाना है, तो क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस। एसिडिक या बेसिक मीडियम में कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करूंगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस होगा मिथेनॉल और इसको मिल जाएगा H, तो इसको मिलेगा OH, ये बनेगा एसिड। लेकिन हमने मीडियम बेसिक लिया है, तो यहाँ पर नेप्रोक्सिन जो है उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। तो नेप्रोक्सिन का सोडियम सॉल्ट भी यूज किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर सोडियम सॉल्ट की जगह पर एसिड चाहिए तो लास्ट स्टेप होगा एसिडिफिकेशन, सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल की यूजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एज ए केमिस्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसका सिंथेसिस डिस्कस करेंगे, 2 स्टेप में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में तीसरा एक स्टेप अगर हमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग है, लगा दिया मैंने 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें 2 नाइट्रोजन लगे हुए। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन के ऊपर, 2 नाइट्रोजन वाला 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल जो होता है वो इमिडाजोल होता है। आपको पता है इमिडाजोल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर मैं 2 डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ लगाना है हमें CH2OH, ठीक, और यहाँ पर हमें लगाना है NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। बस, तो इसी को बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल, है ना। नाम में मेट्रो आता है लेकिन मेट्रो के जितना लंबा नहीं है ये, सिंथेसिस की बात कर रहा हूं। चलो अभी इसका अगर IUPAC नाम देना हो तो कैसे देंगे, तो ये जो नाइट्रोजन है इसको नंबर 1 दिया जाता है, 2 3, नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 2 3, ये 4 एंड 5। अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल, तो अल्कोहल वाले कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, तो ये अपना पेरेंट चेन बनेगा, मेन चेन बनेगा। मेन चेन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पर सिर्फ इमिडाजोल होता तो मैं लिख देता इमिडाजोलाइल, ठीक है, लेकिन इमिडाजोल में फर्दर कुछ ग्रुप लगे हुए, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम, ये जो ग्रुप है इसका नाम लिखा जाएगा ब्रेकेट में। तो ब्रेकेट में मैं लिख रहा हूं, लेकिन उससे पहले ब्रेकेट में जो ग्रुप, ये जो ग्रुप है मेन चेन में 2 नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं 2। अब यहां पर एक है मेरे पास मिथाइल और एक है नाइट्रो, तो M पहले आता है N से, तो लिखा जाएगा 2 मिथाइल, ठीक, उसके बाद 5 नाइट्रो, उसके बाद ये पूरा इमिडाजोल रिंग है 5 मेंबर्ड विथ 2 नाइट्रोजन हेटेरोएटम एट 1 3 पोजीशन, तो इसको बोलते हैं इमिडाजोल। तो ये 1 3 के ऊपर है इमिडाजोल, ठीक है, तो नाइट्रो इमिडाजोल की जगह पर मैं लिख रहा हूं 1Y, ठीक है, या फिर ये इमिडाजोल का जो फर्स्ट नाइट्रोजन है जहां पर हाइड्रोजन था वहां हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया, तो यहाँ पर 1H इमिडाजोलाइल या फिर 1H इमिडाजोल 1आइल लिखते हैं। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथ एन 1 ऑल लिख दो या फिर इथेनॉल लिख दो, इथेनॉल लिख रहा हूं मैं, 1 ऑल लिखो या ऑल लिखो, दोनों सेम है। चलो ये बनाने के लिए 2 स्टेप है मेरे पास, मैं यहां पर शुरू करने जा रहा हूं यहां से, पहले 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं मैं, जिसमें 1 3 के ऊपर नाइट्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3 ग्रुप, ये डबल बॉन्ड और यहां पर H। तो इसका नाम क्या बनेगा, इस जिस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको नंबरिंग 1 दी जाती है, तो 3 4 एंड 5, तो नाम क्या बनेगा 2 मिथाइल, गुड, फिर 1H इमिडाजोल। इसका मैं करने जा रहा हूं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करेंगे हम, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सर यूज करते हैं, जहां पर हम HNO3 और साथ में H2SO4 यूज करेंगे, तो यहां पर H2O रिमूव होता है,
कई बार आप H2SO4 की जगह पर P2O5 भी यूज करते हो, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये नाइट्रेशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें NO2 प्लस आयन बनेगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर, इस रिंग में जुड़ेगा, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये पास में इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये फिफ्थ वाला कार्बन जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो ये NO2 ग्रुप फिफ्थ पोजीशन में इंट्रोड्यूस होगा। चलो ये फिर से जो था वो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यहां पर मैंने बस NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक। नंबरिंग भी एज सच रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। ये है M मिथाइल, ये है नाइट्रो, तो M के बाद N आता है, तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल 5 नाइट्रो 1H इमिडाजोल, ठीक। इसमें से ये बनाना है, बस सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा स्टेप। इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मुझे 2 कार्बन वाले ग्रुप से करना है, तो यहां पर 2 कार्बन के साथ OH लगा है, तो मैं बोल देता इथेनॉल। अगर यहां पर मैं क्लोरीन लगा दूं, तो इसको नंबर 1 दिया जाएगा 2, तो 2 क्लोरो इथेनॉल है ये। 2 क्लोरो इथेनॉल के साथ जैसे ही मैं रिएक्ट करूंगा, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, एज न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेंगे और इस क्लोरीन को बाहर कर देंगे, फिर यहां से H निकल जाएगा, तो HCl रिमूव होता है। HCl रिमूव होता है तो इसमें बेस पहले से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेस अल्कोहल के साथ सॉल्ट नहीं बनाता, तो ये नाइट्रोजन के साथ ये CH2OH जुड़ जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, अगर यहां पर मैं यूज कर दूं ये इपोक्साइड, ठीक, तो ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, मैं यहां सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं, ये नाइट्रोजन जिसके साथ हाइड्रोजन था, ठीक, इसने अटैक किया इस CH2 के ऊपर, तो ये जो CH2 है इसके साथ O माइनस बनेगा, इंटरमीडिएट। ये नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, ये बन गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन खुद बन जाएगा न्यूट्रल, और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ। तो ये दोनों में से किसी भी रिएजेंट का यूज करके आप मेट्रोनिडाजोल बना सकते हो। सिंथेसिस ऑफ एमोक्सिसिलिन, है ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मैं आपको आसानी से सिखाऊंगा, और इसमें टोटल 3 स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है वो है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, मतलब उसमें कोई केमिस्ट्री हमारे लिए नहीं बची, तो हमारे लिए एक ही स्टेप है, बहुत ही सिंपल सा सिंथेसिस है इसका। सबसे पहले हमें जहां से शुरू करना है वो हम समझते हैं। चलो सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं एक 4 मेंबर्ड साइकिल, आपको भी साथ में लिखना है। चलो बॉक्स बना दिया, 4 मेंबर्ड साइकिल बन गया। अब पास में बनाना है एक 5 मेंबर्ड साइकिल, कर लिया इतना, बहुत सिंपल है। चलो यहां पर इस एटम की जगह पर, इस कार्बन की जगह पर मैं लगाने जा रहा हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से मान लो ये नॉर्थ है, तो इसके ऑपोजिट में यहां पर लगाना है आपको सल्फर, तो ये बन गया साउथ। हो गया नॉर्थ साउथ, इतना तो कर ही लोगे। अब साउथ के पास में ये जो कार्बन है इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगा देने, लगा दिए। चलो यहां पर नाइट्रोजन के पड़ोस में COOH बना दो, तो ये साइकिल का काम हो गया खत्म। अब 4 मेंबर्ड साइकिल में आ जाओ, नाइट्रोजन के पड़ोस में लगा दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कि ये CON ग्रुप अमाइड ग्रुप है, तो इसको बोला जाता है पेनिसिलिनिक एसिड। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक। यहां पर लगाया गया है अगर NH2, तो इसको बोला जाएगा 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड। अगर आपको ये नाम इतना बड़ा याद नहीं रहता है तो याद रख लो 6 एमिनो पेनिसिलिक एसिड, 6 APA, इतना तो कर ही लोगे। चलो अब इसका रिएक्शन हम करने जा रहे हैं CH3 थ्राइस SiCl ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ। यहां पर 2 चीजें लिखी हुई है, एक है ये TEA,
और साथ में लिखा गया है CH2Cl2। तो ये CH2Cl2 को हम MDC बोलते हैं, मिथिलीन डाइक्लोराइड, या फिर DCM बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, ये सॉल्वेंट है, तो रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। ये ट्राई इथाइल अमाइन, TEA क्या है, ट्राई इथाइल अमाइन। तो इथाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, CH3CH2 को। ये 3 ग्रुप है और साथ में एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो ये ट्राई इथाइल अमाइन जो है वो है बेस। क्या है, बेस। तो हमने इसमें पहले से बेस ऐड कर दिया। बेस क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां से एसिड में से H और यहां से Cl निकलेगा, HCl निकल रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लगाया है बस। तो यहां से H, यहां से Cl निकल गया, तो बाकी जो है वो जोड़ दो। तो इस स्टेप में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। चलो 4 मेंबर रिंग विथ नाइट्रोजन, यहां पास में 5 मेंबर रिंग जिसमें नाइट्रोजन के सामने सल्फर लगा दो, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के साथ SiCH3 थ्राइस, SiCH3 थ्राइस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये है NH2। यहां तक समझ में आया? सिर्फ प्रोटेक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन किया हमने। नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारा मेन केमिस्ट्री। इस स्टेप में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, उस रिएजेंट का नाम आपको समझना है पहले। तो ये NH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये Cl, और इसकी पैरा पोजीशन में लगा दिया हमने OH। पहले इसका नाम समझते हैं। ऐसा हमने देखा हुआ है, NH2 CH2 C डबल OH, इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ना, जो कि कायरल नहीं है, बाकी एमिनो एसिड कायरल है। अगर इसमें मैं एसिड की जगह पर एसिड क्लोराइड बना दूं, तो ये ग्लाइसिन की जगह पर बोला जाएगा ग्लाइसाइल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, ग्लाइसाइल क्लोराइड। इस ग्लाइसाइल क्लोराइड में इसको नंबर 1 दिया जाता है, इसको नंबर 2। ये 2 नंबर के कार्बन के ऊपर अगर बेंजीन लगा हुआ है तो मैं बोल देता 2 फिनाइल ग्लाइसाइल क्लोराइड। लेकिन यहां पर फिनाइल के साथ और एक ग्रुप है, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। तो ये नंबर 1, ये 2। तो मेन चेन में 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, इसको नंबर 1 2 3 4 दिया जाता है। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसको मैंने सर्किल किया हुआ। ठीक, इसका नाम हो गया। अब इसका नाम तो हमने अभी देखा था, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ग्लाइसाइल, ग्लाइसाइल क्लोराइड। मैं लिख रहा हूं यहां पर ग्लाइसाइल क्लोराइड। ठीक, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एसिड क्लोराइड, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। और इसमें जो NH2 है, दोनों के बीच रिएक्शन होगा, माइनस होगा HCl। HCl निकल रहा है, तो इसमें भी आप पहले से बेस ऐड कर दो ताकि HCl को आप न्यूट्रलाइज कर सको। चलो, इन दोनों को मैं जोड़ने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ताकि आसानी हो समझने में। ये बेंजीन, इसमें 4th पोजीशन के ऊपर OH, यहां पर ये CH, ये NH2, ये C डबल बॉन्ड O। अब ये कार्बन जो है इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये एज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके Cl को बाहर करेगा, फिर यहां से भी H निकलेगा। तो ये NH जो कि जुड़ा हुआ है 4 मेंबर्ड साइकिल से, जिसमें एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पड़ोस में रहता है कीटोन, मतलब ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर कितने मेंबर का रिंग बनाना है, 5 मेंबर का टोटल। ये सल्फर है, यहां पर 2 मिथाइल है, यहां पर C डबल बॉन्ड O Si CH3 ट्राई मिथाइल सिलाइल एस्टर है ये। ठीक, बस अभी कुछ नहीं करना है, इसका डी प्रोटेक्शन करना है। इसका डी प्रोटेक्शन करने के लिए पीएच जो है वो 1.1 से लेके 1.2 तक किया जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एसिडिक किया जाता है। ठीक, तो इतना एसिडिक करेंगे तो ये तो ब्रेक होगा ही, ठीक है, इसको H मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो अमाइन है उसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट भी बनेगा। ठीक, चलो, तो अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन, यहां पर OH, इस कार्बन के साथ NH2 था,
हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा अगर HCl लेंगे तो। मैं एज सच लिख रहा हूं, है ना। आप जो एसिड लोगे उस हिसाब से सॉल्ट बनेगा। ये CO, ये NH, ये नाइट्रोजन अटैच है 4 मेंबर्ड साइकिल से, जिसमें एक नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन के पड़ोस में कार्बोनिल ग्रुप मतलब अमाइड है, और यहाँ पर 5 मेंबर्ड साइकिल बनानी है जिसमें सल्फर के पड़ोस में 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर COOH लगाना है। बस इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एमोक्सिसिलेट। तो बस वैसे तो एक ही स्टेप है। फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप हमारा जो है वो प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स क्या है, सल्फामिथोक्साजोल, जो कि एक सल्फा ड्रग है जिसका सिंथेसिस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके यूजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, सल्फा ड्रग है तो इतना तो कॉमन होगा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कुछ मिथोक्साजोल, क्या है, मिथोक्साजोल। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये मिथोक्साजोल है, इसका मतलब क्या है, मिथ का मतलब है इसमें मिथाइल ग्रुप है, और ऑक्साजोल का मतलब क्या होता है, ऑक्सा प्लस एजा प्लस ऑल, इसका मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। तो यहां पर मैं 5 मेंबर्ड रिंग बनाने जा रहा हूं, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, CH3। बस तो इसी को क्या बोला जाता है, सल्फा मिथोक्साजोल, ठीक है। कैसे याद रखना है, ऑक्साजोल है तो ऑक्सा का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, एजा का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, एंड ऑल का मतलब 5 मेंबर्ड। तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल है जिसमें एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। कंफ्यूजन यहां पर ये होगा कि यहां ऑक्साजोल लिखा हुआ है, ऑक्साजोल लिखा हुआ है। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन 1 2 होती है, ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया जाता है, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5, 1 2 पोजीशन है। तब IUPAC में इसके लिए 1 2 ऑक्साजोल लिखा जाएगा, लेकिन कॉमन में इसको आइसोऑक्साजोल बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, ये बनाने के लिए 2 स्टेप है हमारे पास, 2 स्टेप में बनाएंगे। चलो मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं। ये बेंजीन जिसके साथ NHCO CH3, ये क्या है, एसिटेनिलाइड, या फिर इस ग्रुप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटामिडो। यहां पर SO2 एंड यहां पर Cl। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है जिसकी पैरा पोजीशन में कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, पैरा एसिटामिडो। तो मैं लिख रहा हूं पैरा एसिटामिडो, फिर पैरा लिख दो या 4 लिख दो, फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इस क्लोरीन को मुझे हटाना है, क्लोरीन को हटाना है। अगर क्लोरीन चला जाएगा तो यहां नाइट्रोजन वाला कुछ आ जाएगा। चलो, तो क्या होगा, यहां हमारा दूसरा मटेरियल स्टार्टिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग होगा जिसमें ये नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये CH3 ग्रुप होगा, और यहां पर हमें लगाना होगा NH2। ऑक्सीजन जो है उसको नंबर मिनिमम मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप NH2 है जिसके लिए अमाइन लिखा जाएगा लास्ट में, जबकि ये मिथाइल ग्रुप है, प्रीफिक्स है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स। तो मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं, मिथाइल। बता दो कहां पर है, 5 के ऊपर, तो 5 मिथाइल। उसके बाद इसका नाम अगर आप IUPAC में लिखते हो तो 1 2 या फिर 1 3 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के आपको नंबर लिखने होंगे, लेकिन आप कॉमन लिख रहे हो तब नंबर नहीं लिखा जाएगा। तो यहां अगर मैं नंबर नहीं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 5 मिथाइल, उसके बाद इसको बोला जाता है आइसोऑक्साजोल, आइसोऑक्साजोल। अगर इसका IUPAC नाम लिखना है तो आइसोऑक्साजोल की जगह पर मुझे लिखना होगा 1 2 ऑक्साजोल, यहां पीछे ई आता है, ठीक है। लेकिन ये 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप है, अमाइन, तो ये लगा दिया मैंने 3 अमाइन।
ये ए से स्टार्ट हो रहा है सफिक्स, तो ये ओल का जो ई है ना ये निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप आइसो ऑक्साजोल 3 अमाइन लिखो या फिर 1,2 ऑक्साजोल 3 अमाइन लिखो। क्लियर? चलो, कंफ्यूजन सोल्व हो गया। अभी क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा सल्फर के ऊपर, क्लोरीन को करेगा बाहर, है ना। यहां से H, यहां से Cl, HCl बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले से हम बेस ऐड कर सकते हैं। चलो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। ये एसिटामिडो ग्रुप बेंजीन के ऊपर SH NH CO CH3, यहां पर S डबल बॉन्ड O, ये NH, ये नाइट्रोजन जिसके साथ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड CH3। क्लियर? बस बन गया। क्या फर्क है इन दोनों में, इसमें जहां पर एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप है यहां पर फ्री अमीनो ग्रुप है, तो इसका मैं क्या करूंगा तो ये बन जाएगा, तो इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। चलो हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कर दो या फिर बेसिक मीडियम में कर दो। ठीक है, मैं यहां पर H2O के साथ NaOH ले रहा हूं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस का, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस होने से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा H। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा NH2, बस यही अपना प्रोडक्ट है। क्लियर? 2 स्टेप में बनाया हमने, वैसे दूसरा स्टेप तो हाइड्रोलिसिस से कुछ नहीं, एक ही स्टेप में बन रहा है। ठीक, अब इसका IUPAC नाम देना है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है ये SO2NH, जिसको बोला जाता है सल्फोनेमाइड। ये बेंजीन के साथ अटैच है, तो ये बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? चलो यहां तक तो समझ में आया। अब इसके साथ 2 प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स ये है, ठीक है, ये सल्फर जिसके साथ अटैच है उसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4 नंबर दिया जाएगा, तो ये 4 के ऊपर एमिनो है, जबकि ये पूरा ग्रुप जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो ये एमिनो ए से स्टार्ट होगा और ये ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा, इसमें इसमें ये ग्रुप जो है ये वाला इसके साथ ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा जो लास्ट में आता है ना, उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा कैसे, 5 मिथाइल से, तो ये M से शुरू हो रहा है, ये A से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 एमिनो, यहां तक समझ में आया, 4 एमिनो, लास्ट में ये जो बॉक्स है वो लास्ट में आएगा। अब इसका नाम लिखना है मुझे, ये पूरा ग्रुप कहां पर है, नाइट्रोजन के साथ, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं N। ठीक, ये नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कौन सा ग्रुप है, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। ठीक, अब ये पूरा ग्रुप जो है इसका नाम क्या लिखा था हमने, कॉमन में अगर लिखना है तो क्या नाम है, आइसो ऑक्साजोल, IUPAC में लिखना तो 1,2 ऑक्साजोल। ठीक है, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन कम होगा, तब हम जब वो एज प्रीफिक्स लिखा जाएगा तब हम उसमें YL लगा देते हैं, तो ये 5 मिथाइल, इसके लिए मैं कौन सा नाम लिखूं, IUPAC। चलो IUPAC लिखता हूं, 5 मिथाइल, फिर 1,2 ऑक्साजोल, और ये पूरा ग्रुप 3 नंबर के कार्बन से अटैच है, तो 3 आयल। आप चाहो तो यहां पर 1,2 ऑक्साजोल की जगह पर आइसो ऑक्साजोल 3 आयल लिख सकते हो। ठीक, इसका नाम बता दो, अभी इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, क्लियर है? तो 2 ही स्टेप है, वैसे एक ही स्टेप है, दूसरा हाइड्रोलिसिस है और ये बनता है इस सल्फासेटामाइड। इसके यूजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यहां पर हम 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है सल्फा प्लस एसिटेमाइड, सल्फा ड्रग का ये कॉमन फीचर है। अब यहां पर अगर एसिटेमाइड ग्रुप लगाया जाए तो जो बनता है उसे क्या बोलेंगे हम, सल्फासेटामाइड। बस, तो इसको अगर आप हाइड्रोजन बोल दो और इसको बोल दो COCH3, तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, सल्फासेटामाइड का, है ना। इसका IUPAC नाम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले अगर हमें ये बनाना है तो मेथड नंबर 1 मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, बेंजीन
जिसके साथ लगा हो SO2 NH2 और जिसकी पैरा पोजीशन में लगा हो NH2 ग्रुप। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? ये बेंजीन सल्फोनेमाइड है, बेंजीन के साथ SO2 NH2, बेंजीन सल्फोनेमाइड, इसकी पैरा पोजीशन में NH2, तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनेमाइड है ना। इसका नाम, कॉमन नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, सल्फा निलेमाइड, ये सल्फा निलेमाइड है। अब अगर इसका रिएक्शन किया जाए CH3 CO OCO CH3, क्या ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है इससे एसिटाइलेशन होता है ना। चलो ध्यान से देखो, तो यहां पर ये एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो माइनस क्या होगा? एसिटिक एसिड। क्लियर? इसका भी एसिटाइलेशन होगा, इसका भी एसिटाइलेशन होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ये मैं मिटा रहा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा जिसमें बेंजीन है, जिसकी पैरा पोजीशन में जहां पर NH2 ग्रुप था ये NH, इसके साथ CO और CH3 है ना, एसिटाइलेटेड अमाइन बन गया। यहां पर भी क्या बनेगा? SO2 NH CO CH3, इसका भी एसिटाइलेशन हो गया। अब क्या करना है? बस अब यहां पर NH2 ग्रुप चाहिए, तो ये एज सच रहेगा, ये NH2 चाहिए। हाँ, दोनों जगह पर हो रहा है तो इसके दो इक्विवेलेंट यूज होंगे, है ना, दो इक्विवेलेंट यूज होंगे, तो ये एसिटिक एसिड भी दो बनेंगे। चलो अब इसका हमें क्या करना है? इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए 2 नॉर्मल NaOH यूज किया जाता है, यानी कि यहां पर NaOH के साथ पानी यूज किया गया है। ठीक, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, लेकिन मीडियम बेसिक है तो यहां पर एसिड का सॉल्ट बाई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट तो यही बनना है जो हम बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते थे? ये बेंजीन जिसके साथ SO2, यहां पर NH और इसके बाद COCH3 है ना, एसिटेमाइड बन गया, और यहां पर NH2, इसी को क्या बोला जाता है? सल्फासिटामाइड। ठीक, चलो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जिसमें मैं एक ही स्टेप में बनाने जा रहा हूं। अगर अपने पास बेंजीन है जिसके साथ SO2Cl ग्रुप लगा है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसकी पैरा पोजीशन में NH2 ग्रुप है, तो इसका नाम लिखो पहले, पैरा एमिनो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर इसका रिएक्शन किसके साथ किया जाए? NH2 CO CH3, क्या नाम है इसका? एसीटेमाइड। एसीटेमाइड के साथ रिएक्शन किया जाए तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर देगा, ये क्लोरीन निकलेगा, फिर यहां से H, तो HCl निकल जाएगा। तो एसिड निकल रहा है तो बेस इसमें पहले से ऐड कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या नाम है इसका? सल्फा सिटामाइड। ठीक, चलो मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क में पूछा गया है। चलो मैं यहां पर शुरू करने जा रहा हूं, ये NH जिसके साथ CO CH3, क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन का एसिटाइलेशन करने से ये बनता है, इसको हम बोलते हैं एसीटेनिलाइड। क्या बोलते हैं? एसीटेनिलाइड। ये क्या था? सल्फानिलेमाइड, कंफ्यूज मत होना। अगर इसका रिएक्शन में कर दूं इसके साथ, ध्यान से देखना, और यहां पर OH, अगर यहां OH होता तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने एक OH को हटा दिया क्लोरीन से, तो ये हो गया क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब ये जो ग्रुप है बड़ा ग्रुप है ना, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ये बड़ा ग्रुप है
तो ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत ही कम बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा। तो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, यहां से निकलेगा H, यहां से OH, तो ऑल ओवर H2O निकल जाएगा। H2O निकलने से क्या बना बताओ, ये CH3, ये CO, ये NH, फिर बेंजीन जिसकी पैरा पोजीशन में लग गया क्या, ये सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, इस Cl को मुझे हटाना है, किससे हटाना है, एसिटेमाइड से। तो बस एसिटेमाइड ले लो, NH2 CO CH3, क्या होगा, ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्लोरीन यहां से निकलेगा, फिर यहां से H निकलेगा, तो HCl निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन जिसके साथ यहां पर NH CO CH3, और यहां पर क्या बना, SO2 NH CO CH3। ठीक, बस तो ये तो हमने यही बना लिया, ध्यान से देखो ये वाला है ना। अब इसमें से सल्फासिटामाइड बनाना है तो क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको H और इसको OH मिल जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा सल्फासिटामाइड। क्लियर, चलो अभी इसको IUPAC नाम देना है। तो पहले तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड है, दूसरा सल्फोनिक एसिड का अमाइड है। तो जैसे IUPAC में कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी हम देते थे ना सल्फोनिक एसिड से, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अमाइड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहां पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, अमाइड। तो ये नाइट्रोजन के साथ ये जो एक ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप को बोला जाता है सल्फोनाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है, सल्फोनाइल। फर्दर इसके साथ भी कुछ अटैच है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल, और इसके साथ जो ग्रुप है उसको बोलेंगे एमिनो। ये पूरा कहां पर है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है पूरा का पूरा कहां पर अटैच है, नाइट्रोजन के साथ। तो इसका नाम लिखने से पहले मुझे कैपिटल N लगाना होगा, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले ये आएगा, फिर ये, और लास्ट में ये आएगा। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ये सल्फर के साथ जो अटैच है कार्बन, उसको नंबर 1 2 3 एंड 4 दिया जाता है। तो नाम क्या बनेगा, 4 एमिनो, 4 एमिनो, सॉरी ये ब्रैकेट राउंड, ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, 4 एमिनो, फिर क्या है, फिनाइल। ये ग्रुप खत्म हो गया, तो ये स्क्वायर भी खत्म। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, सल्फोनाइल, स्क्वायर ब्रैकेट खत्म। इसके लिए दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ईथ एन अमाइड। इथेनेमाइड की जगह पर अगर आप चाहो तो दो कार्बन के लिए कॉमन में हम क्या लिखते हैं, एसिड वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एसिड, और अमाइड लगा दो तो एसिटेमाइड। तो ये दोनों ही नाम आप इसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में लिख सकते हो। सिंथेसिस ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है, इसके यूजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर जो फाइनल हम बनाएंगे उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राई का मतलब 3 होता है, मिथो का मतलब है मिथाइल, सॉरी मिथोक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा होगा, और ये प्राइम का मतलब है पिरिमिडीन, 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल जिसमें 1 और 3 के ऊपर नाइट्रोजन आता है। ठीक, बनाते हैं, चलो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहा है, ये बेंजीन ले लिया मैंने, जिसके साथ अगर मैं लगा दूं CHO तो ये बनता है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको नंबर 1, फिर 2 3, ये 4 5 एंड 6। तो इसकी ऑर्थो में कुछ नहीं लगाना है, इसकी मेटा में एंड पेरा में ये ग्रुप्स लगाने हैं। तो कहां पर लगा दिया मैंने, 3 4 एंड 5 के ऊपर 3 ग्रुप लगाए। कौन से ग्रुप लगाए, मिथोक्सी, तो इसका नाम बन गया 3 4 5 ट्राइमिथोक्सी। कॉमन नोमेनक्लेचर में बेंजीन के लिए बेंज लिखा जाता है और पीछे लगाया जाता है एल्डिहाइड, तो इसका नाम बन गया बेंज एल्डिहाइड। अगर IUPAC नाम लिखना होता हमें तो हम इसका पूरा नाम लिखते, 3 4 5 ट्राइमिथोक्सी तो रहेगा बेंजीन, और इसके लिए लिखा जाता है कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर, चलो कोई इश्यू नहीं। इसका रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये कार्बन नाइट्राइल वाला, 3 कार्बन है।
यहां पर ग्रुप लगा हुआ है OC2H5, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, मैं इसको अलग दिखा रहा हूं, बाकी यहां पर 2 हाइड्रोजन एज इट इज। इसको नाम देना है तो नाइट्राइल का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो इसके कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है, इसको 2, इसको 3। 3 के ऊपर ये ग्रुप है OC2H5, क्या बोलते हैं, इथोक्सी, तो नाम क्या बनेगा इसका, 3 इथोक्सी। 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या लिखा जाता है, प्रोप। सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाया जाता है, प्राइमरी सफिक्स एन। और CN के लिए IUPAC में क्या लिखा जाता है, नाइट्राइल। क्लियर। जैसे इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, H2O रिमूव होगा, तो H2O कहां से रिमूव होगा, नाइट्राइल जो है पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसके अल्फा में मतलब यहां पर H+ इजीली निकल सकता है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो यहां से H+ पहले निकलेगा, फिर इसके ऊपर अटैक करेगा। इन शॉर्ट यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन H2O निकलेगा, तो ये कार्बन और ये अल्फा कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। बस इतना कर दो, जोड़ो चलो। ये अपने पास बेंजीन है जिसमें ये CH डबल बॉन्ड से इस कार्बन के साथ जुड़ गया अल्फा, ये कार्बन के साथ क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल, इसके साथ और एक कार्बन है और ये लगा हुआ है OC2H5 ग्रुप के साथ। ठीक, चलो यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है। यहां पर जो ग्रुप है मिथोक्सी 3, 4 एंड 5 के ऊपर एज सच रहेंगे। इसका रिएक्शन हमें करना है ग्वानिडीन के साथ, किसके साथ, ग्वानिडीन। ग्वानिडीन किसको बोलते हैं, NH2C डबल बॉन्ड NH, इसके साथ NH2। ठीक, ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड यूज किया जाता है, और इन दोनों का जब रिएक्शन हम करते हैं तब यहां पर बेस यूज किया जाता है NaOC2H5, सोडियम इथोक्साइड बोल दो, ये बेस है। यहां पर जो हाइड्रोक्लोराइड होगा इसका, उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा मैं डायरेक्टली पहले लिख देता हूं, फिर समझेंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक, चलो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, यहां पर बेंजीन, ये CH2 में कन्वर्ट होगा, फिर ये जो कार्बन है, ये 3 कार्बन 1 2 3, और यहां पर एक नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन यहां से आएगा। ठीक, ये दोनों नाइट्रोजन के बीच जो कार्बन है वहां पर एक NH2 ग्रुप है। ठीक है, ये कार्बन जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है वो NH2 में कन्वर्ट होगा, कोई जादू नहीं है, समझेंगे। ठीक, अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड एंड यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। चलो यहां पर जो मिथोक्सी ग्रुप है एज इट इज रहेगा, मिथोक्सी ग्रुप एज इट इज। क्लियर, बस तो इसी को बोला जाता है ट्राइमिथोप्रीम। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई मिथोप्रीम। इसका IUPAC नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। IUPAC नाम डिस्कस करने के लिए यहां पर जो हिट्रोसाइकिल है 6 मेंबर्ड, जिसमें हिट्रो एटम 1 3 के ऊपर नाइट्रोजन आता है, तो इन दोनों में से किसी को भी आप नंबर 1 दे सकते हो। इसके अलावा जो ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इसको नंबर दूं तो ये 2 के ऊपर आएगा, लेकिन ये 6 के ऊपर आएगा, तो ऊपर वाला जो नाइट्रोजन है उसको नंबर 1 देना है, तो ये बनेगा 1 2 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ये 2 अमाइन है तो ये एज सफिक्स पिरिमिडीन के बाद में लिखे जाएंगे। अब ये जो ग्रुप है एज सफिक्स लगाएंगे हम। ठीक, इस कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली CH3 होता तो मैं लिख देता 5 के ऊपर मिथाइल, लेकिन ये मिथाइल में भी फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये पूरा ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो 5 के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, ये फिनाइल, और उसके ऊपर भी मिथोक्सी, तो इसका नाम मैं स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर लिख रहा हूं राउंड ब्रैकेट। ये कार्बन जिसके साथ अटैच है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 4 5 3 4 5 ट्राई मिथोक्सी, और बेंजीन जब प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तब लिखा जाता है क्या, फिनाइल, ब्रैकेट ओवर। इसके बाद ये CH2 के लिए क्या लिखेंगे हम,
मिथाइल, है ना, सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है, क्या सब्स्टिट्यूशन हमने पहले लिख दिया। ये पूरा ग्रुप 5 के ऊपर है, तो 5 वाला काम खत्म हो गया। अब ये हेट्रोसाइकिल जो है उसका नाम क्या है, पिरीमिडिन। क्या नाम है, पिरीमिडिन। पिरीमिडिन में 2 और 4 के ऊपर अमाइन है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2,4 डाई अमाइन, बस। तो ये है इसका आईयूपीएसी नाम। सिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या फिर कह लो नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक कार्डियोवास्कुलर ड्रग है। इसके यूजेस और भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा एक ही स्टेप में बनता है ये। यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो बनाने के लिए हम इंग्लिश का कैपिटल ई लिखेंगे पहले, ठीक। यहां पर लगा दो OH ग्रुप, यहां पर लगा दो OH ग्रुप, और यहां पर भी लगा दो OH ग्रुप, ठीक। 3 कार्बन है 1, 2 और 3 के ऊपर। तो मुझे नाम अगर आईयूपीएसी लिखना है तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप, फिर एंड 3 OH है तो 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। इसका कॉमन नाम बहुत ही फेमस है जिसको कहा जाता है ग्लिसरॉल। क्या कहा जाता है, ग्लिसरॉल। या फिर दूसरा कॉमन नाम है इसका ग्लिसरीन, जो आप सब लोगों ने सुना होगा, साबुन वगैरह में आता है ना ग्लिसरीन, ठीक। इसका हमें सिंपल जो करना है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पानी निकलता है। कैसे निकलेगा, ये HNO3 मैं यहाँ अच्छे से लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड O और ये OH। तो HNO3 में से यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H, तो ऐसे टोटल 3 H2O निकल जाएंगे। तो इसके भी 3 इक्विवेलेंट यूज होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां पर तीनों OH को अगर मैं रिप्लेस कर दूं NO2 से, तो जो बनेगा, जो बनता है उसी को बोला जाता है क्या, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ग्लिसराइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक। बहुत ही सिंपल सा सिंथेसिस है। सिंथेसिस ऑफ डेप्सोन, ये एक एंटी लेप्रोसी ड्रग है। लेप्रोसी का मतलब आप जानते होंगे, कुष्ठ रोग जिसको हिंदी में कहते हैं, या फिर गुजराती में जिसको रक्तपीत बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्किन डिसीज है। चलो, डेप्सोन का सिंथेसिस हम 2 मेथड से डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले मेथड में हम 2 स्टेप में बनाएंगे और दूसरे मेथड में 3 स्टेप में बनाएंगे। बाद में आपको बताना होगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, ठीक। चलो, सबसे पहले मैं इसका सिंथेसिस शुरू करने जा रहा हूं कुछ ऐसे, जिसमें बेंजीन लगाया हुआ है मैंने। बेंजीन की ये पोजीशन के ऊपर NH CO CH3, है ना, एसिटेनिलाइड है ये। वैसे तो एसिटेनिलाइड, इसको अगर एज प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आप बता दो। यहां पर मैं SO2Na ले रहा हूं, तो यहाँ पर SO2H है तो सल्फिनिक एसिड बोलते हैं। ये सल्फिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो सबसे पहले लिखा जाएगा सोडियम, ठीक। अब ये हमारा प्रीफिक्स बन गया, इसको नंबर 1 दिया जाएगा, 2, 3 एंड 4। तो 4 के ऊपर कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, एसिटामिडो। क्या बोला जाता है, एसिटामिडो। तो सोडियम 4 एसिटामिडो बेंजीन, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, सल्फीनेट, क्योंकि ये सॉल्ट है, ठीक। इसका रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं बेंजीन जिसके साथ लगा हुआ है NO2 एंड Cl। क्या बोलेंगे इसको, आईयूपीएसी में सी नाम लिखना है आईयूपीएसी, तो Cl के लिए क्लोरो लिखा जाता है C, और नाइट्रो के लिए N लिखा जाता है। तो 2 ही ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, दोनों में से एक भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर लिखा नहीं जाएगा, दोनों ही प्रेफिक्स है। तो जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको मिनिमम नंबर देना है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4, क्या नाम बनेगा इसका, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो बेंजीन के बाद कुछ नहीं आएगा। अब अगर बेंजीन में क्लोरीन लगा हुआ है, उस क्लोरीन को हमें रिप्लेस करना है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे कि डाव प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर देते, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते।
लेकिन जैसे ही यहां पर NO2 ग्रुप लग जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, तो इसका रिप्लेसमेंट इजी हो जाता है। अब ये जो है यहां पर अटैक करेगा और यहां से क्लोरीन को निकालेगा, तो यहां से Na, यहां से Cl, NaCl बाय प्रोडक्ट बन गया। बाकी जो भी बचा जोड़ दो। चलो ये बेंजीन, जिसके साथ यहां पर क्या था, NH, ये CO एंड CH3 एसिटामिडो। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं SO2, और यहां पर कौन सा ग्रुप है, NO2। ठीक है, यहां दोनों जगह पे अगर NH2 ग्रुप है तो उसी को सल्फोन बोला जाता है। तो इसका मैं पहले क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इसका रिडक्शन करने जा रहा हूं, किससे, SnCl2 प्लस HCl से। तो इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, चलो ये SO2 ग्रुप है जिसके साथ बेंजीन लगा हुआ है, और बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ये बात अलग है कि यहाँ HCl है तो इसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट भी बन जाएगा। चलो यहां पर भी बेंजीन है। ठीक, अब जैसे ही इसका रिडक्शन हो जाएगा, NO2 में से NH2 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। अंदर HCl है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड कर दूं, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो था, उसमें पानी तो होगा ही थोड़ा बहुत, अगर मैं थोड़ा और ज्यादा ऐड कर दूं, तो इसमें ये जो एसिटामिडो ग्रुप है, एन एसिटाइल ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस भी साथ में हो जाएगा, तो इसको मिलेगा H, इसको मिल जाएगा OH। तो यहां पर बाय प्रोडक्ट ये बनेगा एसिटिक एसिड, और प्रोडक्ट यहां पर NH2 ग्रुप आ जाएगा। समझ में आया? तो ये दो स्टेप में हमने बनाया, इसको बोला जाता है डेप्सोन। अगर इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें, तो यहां पर ये SO2 फंक्शनल ग्रुप जो है, सल्फोन ग्रुप इसको बोलते हैं, इसकी दोनों साइड में फिनाइल लगे हुए और दोनों को एस प्रीफिक्स लिखा जाता है। जब एक ही फिनाइल ग्रुप है SO2 के साथ तब इसको बेंजीन लिखा जाता है, लेकिन दो फिनाइल ग्रुप है, दो बेंजीन रिंग है, तब उसको एज प्रीफिक्स ट्रीट किया जाता है। तो इसको नंबरिंग अगर मैं 1 2 3 एंड 4 दे दूं, तो इसको नंबर दिया जाता है प्राइम, 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। तो नाम क्या बना, 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन। तो ये डेप्सोन जो है, इसका IUPAC नाम ये बनेगा, इसको शॉर्ट में DDS भी कहा जाता है। ठीक, चलो दो स्टेप में हमने बना लिया, अभी बात करते हैं 3 स्टेप की। ठीक, चलो मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ये तो हमने बना लिया, अब मैं यहां पर लेने जा रहा हूं बेंजीन, जिसके साथ लगा हो क्लोरीन और जिसकी पैरा पोजीशन में लगा हो नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक, इसका रिएक्शन में करने जा रहा हूं Na2S, सल्फर के ऊपर -2 है तो सल्फाइड बोला जाता है इसको। तो सोडियम, क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फाइड। ठीक, इसके अगर मैं दो इक्विवेलेंट ले लूं और सेम दूसरा मॉलिक्यूल ले लूं, जिसमें यहां पर है क्लोरीन और यहां पर हो NO2, जैसे मैंने बताया था कि बेंजीन से लगा हुआ क्लोरीन अगर हमें रिप्लेस करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। डाव प्रोसेस में आपने देखा था, है ना, 623 केल्विन टेम्परेचर लगाया था, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया था, लेकिन यहां पर NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और ये क्लोरीन इजीली निकल सकता है। तो ये जो सल्फर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर करेगा। सेम इसके ऊपर दूसरा नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ अटैक करेगा, इस क्लोरीन को बाहर करेगा। तो माइनस क्या हो गया, माइनस NaCl। कितने इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट। चलो क्या बना, जोड़ दो जो बचा कुछ, जोड़ दो। ये बेंजीन, ये सल्फर, जिसके साथ 2 बेंजीन, यहां पर कौन सा ग्रुप, NO2, यहां पर भी कौन सा ग्रुप, NO2। ठीक, इसको 4,4 डैश बोल दो या फिर पैरा डैश बोल दो। तो पैरा डैश डाइनाइट्रो डाइफिनाइल सल्फाइड बनाइए। ठीक है, सल्फर है, सल्फाइड।
और एक चीज, यहां पर कोई PH लिखता है, कोई F लिखता है। IUPAC ने F लिखने के लिए रिकमेंड किया है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यहां पर मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए, ध्यान से देखो। जब ऑक्सीजन चाहिए तो आपको ऑक्सीडेशन करना होगा। ऑक्सीडेशन किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। साथ में लगा दो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इन दोनों के मिक्सर को हम क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। तो क्रोमिक एसिड से जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, ये सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। बस आप मुझे बताते जाओ अब डेप्सोन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये NO2 ग्रुप, ये भी NO2 ग्रुप। ठीक, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अभी तीसरा स्टेप आप लोग मुझे बताओगे। NO2 में से मुझे NH2 बनाना है, तो सिंपल सा स्टेप है, क्या है? रिडक्शन करना है, बस और कुछ नहीं। कर दो रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए आप SnCl2 प्लस HCl, ये कंपेरेटिवली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। आप यहां पर और भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, जैसे मान लो Sn प्लस HCl, मेटल प्लस सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। Sn की जगह पर आप Fe ले सकते हो, Fe की जगह पर आप Zn ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी मेटल ले लो, साथ में HCl ले लो, ठीक है। या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जिसको बोलते हैं हम, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन ले लेते हैं जिसके साथ निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम मेटल यूज करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक मेटल ले लो, साथ में हाइड्रोजन गैस ले लो, तो इससे भी रिडक्शन हो जाएगा। ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, तो आप यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, ये अगर आपको देखना है तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। सिस प्लाटिन का सिंथेसिस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले इसके यूजेस और भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं इसका सिंथेसिस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये एक कॉम्प्लेक्स है K2 PtCl4। अब इसको नाम देना है, जैसे स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट को हमें नाम देना होगा, ठीक। तो ये K2 है, K के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो ये 2 है तो यहाँ पर +2 चार्ज हो गया, तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, क्या नाम है इसका? पोटेशियम। फिर इसका नाम लिखना है हमें, तो क्लोरीन कितने? 4, तो क्या लिखेंगे हम? टेट्रा क्लोरो। अब इसका नाम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके पीछे क्या लगाया जाएगा? प्लेटी नेट, ठीक। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम काउंट करें तो ये -4 सामने चला जाएगा तो +2 बन जाएगा। तो ये इसका नाम है। अब इसका रिएक्शन करने के लिए, इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? एक्सेस के आई के साथ। तो जितने भी क्लोरीन है, सभी क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा आयोडीन से। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये प्लेटिनम जो है इसके साथ 4 आयोडीन लग जाएंगे। तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा? 4 क्लोरीन है, इस पोटेशियम के साथ निकल जाएंगे, तो KCl बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ K2 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका रिएक्शन किया जाता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ। तो ये 2 आयोडीन जो है उसको रिप्लेस करेगा। पहले एक का रिप्लेसमेंट होगा, फिर ऑर्थो में से दूसरों का ऑर्थो सॉरी पड़ोस में से, मतलब सीस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्लेटिनम है, इसके साथ 2 NH3 जुड़ जाएंगे, और यहां पर तो आयोडीन है ही, ठीक। और इसके साथ ये जो भी कुछ है एज इट इज। अब इस आयोडीन को मुझे रिप्लेस करना है, तो आयोडीन को, क्लोरीन को हमने आयोडीन से रिप्लेस किया, अब आयोडीन को क्लोरीन से तो नहीं कर सकते। तो इसमें मैं AgNO3 का एक्वियस सॉल्यूशन ऐड कर देता हूं। क्या? AgNO3। तो जितने Ag है आयोडीन को लेकर चले जाएंगे, तो -2 AgI सिल्वर आयोडाइड के हमें क्या मिलेंगे? PPTs, और उस PPTs को हम फिल्टर कर लेंगे। तो एक्वियस सॉल्यूशन है, तो इस आयोडीन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? पानी से। तो ये NH3, ये भी NH3, यहां पर H2O आ जाएगा, और यहां पर भी H2O आ जाएगा। अब इस H2O का रिप्लेसमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेस
KCl। ठीक, तो ये जो प्लेटिनम के साथ दो H2O है, वो H2O का रिप्लेसमेंट किससे होगा? Cl से। और जो प्रोडक्ट बनेगा इसी प्रोडक्ट को बोला जाता है क्या? सिस प्लाटिन। ठीक है, तो सिंपल सा सिंथेसिस है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।